हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको 6 कलियों वाली फ्लेयर्ड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी कि किस तरह से आप कम से कम कपड़े में अधिक से अधिक घेर वाली कुर्ती बना सकते हैं। और इसमें मैं आपको डिज़ाइनर नेक की कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखें। और आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कुर्ती की लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। ये मेरे पास 2.25 मीटर से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है। यदि आपकी लंबाई कम है तो आपकी ये 2 मीटर में भी आराम से कुर्ती बन जाएगी। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। हमने अपने फैब्रिक को खोल लिया है इस तरह से। तो हमने इसे पहले लंबाई की तरफ से फोल्ड किया हुआ इस तरीके से। देखिए ये डबल में है, हमने इसे लंबाई में फोल्ड किया है। और अब हम इसे चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। तो हमने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है अच्छे से फैलाते हुए। यदि आपकी इसमें कुछ कान है कपड़े में तो आप पहले उसकी कटिंग कर ले। और ये देखिए ये मेरे पास 4 फोल्ड कपड़ा है जिसे मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। और ये इसकी ओपन साइड है और वो इसकी बंद साइड है। और ऊपर इसकी आप देख सकते हैं फोल्डेड साइड है। तो अब हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ चाहिए 14.5 इंचेस। तो उसमें हम 1 इंच मार्जिन का रखेंगे। तो हम 15.5 पे निशान लगाएंगे इस तरह से। आप अपने टॉप पार्ट की जितनी भी लंबाई रखें 14 या 15, उसमें 1 इंच मार्जिन का ज़रूर ऐड कर ले। और इस तरीके से 2 जगह हम निशान लगा देंगे जिससे हमारी लाइन स्ट्रेट हो। और इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और एक बार हम आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप के दिखा देते हैं। तो इसकी चौड़ाई है 22 इंचेस, 4 फोल्ड में है ये। और इसकी लंबाई है 46 इंचेस। और अब हम ये जो हमने निशान लगाया इसको हमने कट कर लिया है अपने टॉप पार्ट को। और ये जो हमारा कपड़ा है इसमें से हम अपना टॉप पार्ट और अपनी स्लीव्स कट करेंगे। तो पहले हम इसे इतना फोल्ड कर लेंगे जितना हमारा टॉप पार्ट के लिए चाहिए। ये देखिए 15.5 इंचेस है और इसकी चौड़ाई हमने 12 इंचेस रखी है। और अब हम इसे कट कर देंगे। तो हमने इसे कट कर दिया और इस बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स बनाएंगे अपनी। तो पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम अपने फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे इस तरह से और इसे 4 फोल्ड कर लेंगे अच्छे से मिलाते हुए हमें। तो अब हम आप देख सकते हैं ऊपर हमारा फोल्डेड है और ये हमारा ओपन साइड है और ये हमारा बंद साइड है। तो हमें बंद वाली तरफ से अपने शोल्डर नापने होंगे। तो शोल्डर हम लेंगे 6.5 इंचेस। ये 36 ब्रेस्ट का साइज़ के लिए हम कुर्ती बना रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने शोल्डर और आर्म होल रखें। और आर्म होल हमने रखे हैं 6.5 इंचेस। और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हम इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे डार्क करके। और यहाँ पर हम अपनी ब्रेस्ट का 1/4 लेंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पर 2 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। मार्जिन आप 1.5 या 2 इंच रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 32 इंचेस, उसका 1/4 8 आएगा। और इसमें आधा इंच हम प्लेट का निशान लगाएंगे। यदि आपका हैवी साइज़ है तो आप 1 इंच प्लेट का रख सकते हैं और 2 इंच हमने मार्जिन का रखा है। और अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो पहले हम मार्जिन के निशान को मिलाएंगे इस तरीके से। ये हमारा सिलाई का निशान है इस तरीके से। और हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमें चाहिए 3.5 इंचेस, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसकी गहराई हम रखेंगे 4 इंचेस फ्रंट नेक की। और हम इस तरह से शेप दे देंगे। और बैक नेक की गहराई हम रखेंगे 5 इंचेस। और यहाँ भी इस तरह से शेप दे देंगे। तो हम अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो पहले हम आधा इंच से डाउन करेंगे शोल्डर को। और यहाँ से हम अपने आर्म होल का हाफ करेंगे, 3.25 पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे हम बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरह से शेप देते हुए। इस तरह से
और फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1 इंच की गहराई देंगे इस तरह से, और इसे आधा इंच हम बाहर की तरफ निकालते हुए इस पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। हमारे यहाँ पर निशान लगा हुआ है तो आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो ये देखिए ये इस तरह से हमने इस पे निशान लगाया है। और हम ऊपर से बंद था इसे खोल लेंगे और पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से, और नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए ये फ्रंट का पार्ट है, इसमें हम आर्म होल की गहराई की कटिंग कर दी है हमने, और अब हम इसमें फ्रंट वाले पार्ट में 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे अपनी प्लेट का इस तरह से, और ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे हम 10.5 इंच पे। आपका जो भी हो आप वहाँ पर निशान लगा लें, और इस तरह से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से यहाँ निशान लगा लेंगे अपनी प्लेट का। आधा इंच की प्लेट का हमें निशान लगाना होगा इस तरह से, और यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे, और सेम यही निशान हम दूसरी साइड भी लगाना होगा। तो इस तरह से हमारी प्लेट आएगी, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसकी भी हमें कटिंग करनी होगी अभी बाद में। तो यहाँ पर भी पहले हम अपनी प्लेट का निशान लगा देते हैं इस तरह से। तो हमारी प्लेट लग चुकी है, इस तरह से हमारी प्लेट आएंगी। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि हमें इसमें डिज़ाइन बनाना होगा। और अब हम फ्रंट पार्ट के नीचे बैक पार्ट को रख देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट को अलग रख देंगे और बैक पार्ट में नेक का निशान लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे इस तरह से, और इसकी गहराई हम 5 इंच रखेंगे, उसे इस तरह से शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो हमने कटिंग कर दी है, और अब हम यहाँ पर भी अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम 3.5 इंच लेंगे और नीचे से हम 5 इंच लेंगे। आप चाहे तो 4.5 इंच भी रख सकते हैं ऐसे नीचे से, और यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे, और सेम निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे इस साइड भी। तो यहाँ पर भी हमें आधा इंच की ही प्लेट रखनी होगी, और इस तरह से हमने निशान लगा दिया दोनों प्लेटों का। तो हमारे दोनों टॉप पार्ट कट चुके हैं। तो अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो हम इसे उल्टा कर लेंगे, और हमने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है अपनी स्लीव्स को। तो इसकी चौड़ाई हम आपको नाप के दिखाते हैं। इसकी चौड़ाई हमने 9.5 इंच रखी है, और इसकी लंबाई हमने 16 इंच रखी है। और अब हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे बंद की तरफ से, और इधर से ओपन की तरफ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरह से हम नापेंगे। तो हम ब्रेस्ट का 1/4 करेंगे, तो हमारा 9 आएगा। उसमें से 1 इंच हमने माइनस कर दिया है, और 2 इंच हमने यहाँ मार्जिन का रखा है। आप चाहे तो जितने आपने आर्म होल रखे हैं उसमें 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा करके अपनी स्लीव्स की चौड़ाई रख सकते हैं। और स्लीव्स की मोहरी रखेंगे हम 5.5 इंच, और उसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन का रखा है। और इस तरह से हम ऊपर से शेप दे देंगे अपनी स्लीव्स को इस तरह से। और अब हम इन निशानों को स्केल से जोड़ देंगे। तो ये हमारा सिलाई का निशान है इस तरह से, और ये हमारा मार्जिन का निशान है। तो हमने अपनी स्लीव्स पे निशान लगा लिए हैं, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर दी है, और ऊपर हम कट का निशान लगाएंगे। और आप देख सकते हैं हमें दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ ही रखनी होगी, या फिर दोनों सीधी साइड बाहर की तरफ। और यहाँ पर हम आधा इंच की कटिंग कर देंगे। तो हमारी स्लीव्स कट चुकी है, और अब हम नीचे से इसकी कलियों की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे 4 फोल्ड में रखा हुआ है। बंद वाली साइड हमारी तरफ है, और इसकी लंबाई बची है 31 इंच, और इसमें 14.5 इंच का हमारा तैयार टॉप पार्ट रहेगा। तो हमारी तैयार लंबाई होगी 44 इंच। तो हम इसकी पूरी लंबाई रखेंगे, और अब हम अपने टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। आप बैक या फ्रंट कोई सा भी
पार्ट को इसके ऊपर रख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इसे रख लिया डबल में। और अब हम यहाँ बंद की तरफ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच मार्जिन का लेते हुए जो हमारा सिलाई में जाएगा हमने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और ऊपर हम यहाँ टक्स प्लेट लगाएंगे। तो इससे आगे हम नापेंगे तो हमारा बचा 7 इंचेस। जो हमारा 7 इंचेस बचा है उसमें हम आधा इंच मार्जिन का रख के यहाँ हम 7.5 इंचेस पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आधा इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो हमने 7.5 इंचेस पे इस तरह निशान लगा लिया है। और हम इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे इस तरह से। और इसके नीचे हम किसी भारी चीज़ को रख देंगे इस तरह से, जो हमारा इंची टेप ना खसके। और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा लाइट दिख रहा है आपको। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर दी है और हम इस पार्ट को इस तरफ रखेंगे इस तरह से। हमें सीधी साइड जो है वो तिरछी वाली की साइड में रखनी होगी, जैसे हम पेटीकोट में कलियां रखते हैं। तिरछी वाली की साइड में सीधी वाली कली को हमें अटैच करना होगा। तो ये देखिए, अब हम आपको एक बार बता देते हैं। ये हमारी 4 कलियां हैं और ये हमारी बड़ी वाली 2 कलियां हैं जो सेंटर में आएंगी। तो हमारी 6 कलियां होंगी। 3 कलियां फ्रंट की तरफ और 3 कलियां बैक की तरफ लगेंगी। तो ऊपर से भी हम बैक पार्ट की 2 कलियां हटा लेंगे और इसके नीचे से हम इस कली को इस तरह से रखेंगे। तो हमें तिरछी वाली की साइड में सीधी वाली को इस तरह से रखना होगा और उस साइड भी हम तिरछी वाली की साइड सीधी वाली कली को रखेंगे। इस तरह से हमने रख दिया है और हम इस तरह से इसके ऊपर पलट के इसे स्टिच कर लेंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। और सेम तरह से हम इसको भी इस तरह से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक पार्ट की दोनों कलियों को स्टिच कर लेना है। तो हमने अपनी दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। फ्रंट की 3 कलियां हैं और बैक की भी 3 है। और अब हम इन्हें बीच से फोल्ड कर लेंगे दोनों को। तो हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हुए। और अब हम नीचे से इन कलियों की सेटिंग करेंगे जो हमारी एक्स्ट्रा निकली हुई है। तो इस तरह से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से हमने अपनी बैक और फ्रंट की कलियों की कटिंग कर ली है। और अब हम अपने नेक को बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने ये स्ट्रिप लिया। आपके पास यदि इस सूट का बचा हुआ कपड़ा हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। ये मेरे पास बचा हुआ प्लेन फैब्रिक था। इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंचेस और लंबाई मैंने 14 इंचेस रखी है। और उस पर मैंने फ्यूजिंग पेपर पे इसे पेस्ट करके स्टिच कर लिया है। और हम इसे 20 सेंटर से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, हाथ से दबाते हुए अच्छे से। और यहाँ पिन अप कर देंगे। आप इससे मिलता हुआ अपनी कुर्ती से प्लेन कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। और चाहे यदि बचा हुआ कोई कपड़ा हो आपके पास कुर्ती का तो आप उससे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पर आधा इंच का गैप देते हुए हम इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसे खोल देंगे। ये देखिए, हमने आधा इंच का गैप रखा है इसमें अपनी सभी लाइनों में। और इस तरह से इसे पलट देंगे और इसे अच्छे से हाथ से दबाएंगे जिससे ये निशान दूसरी तरफ भी छप जाए। तो ये देखिए, ये लाइट छपे हैं तो हम इन्हें भी इस तरह से स्केल से डार्क कर लेंगे। और इस तरह से इसमें पूरे में हमने निशान बना लिए हैं। और ये इसका सेंटर होगा। तो इस तरह से हमने सेंटर में भी लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब हम ये गोटा पट्टी लेंगे और इसे इस तरह से इन निशानों के ऊपर स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। तो हम आपको करके दिखाते हैं। तो हमने जहाँ जहाँ ये निशान लगाए हैं उन्हीं के ऊपर ही हमें इस तरह से इस गोटे को अटैच कर लेना है। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा गोटे को कट कर देंगे। और फिर पूरा पैटर्न हमें इसी तरह से बना लेना है। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान और इजी है और इससे हमारी कुर्ती का लुक भी बहुत अच्छा लगेगा।
इसी तरह से हम सारे में गोटे को अटैच कर देंगे। तो हमने गोटे को अटैच कर दिया है और उसे बीच में से फोल्ड करके कट का निशान लगा दिया है हमने। और अब हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे और ये देखिए इसमें हमने नेक का निशान लगाया हुआ है और इस पे अब हम अपनी नेक स्टिच करना होगा। तो पहले हम इसे फोल्ड कर लेंगे सीधी साइड से और यहाँ कट का निशान लगा लेंगे और नीचे भी हम इसमें चौक से निशान लगा देंगे सेंटर में। इस तरह से ये हमारा सेंटर होगा और इसे अब हम खोल देंगे और अपने नेक को यहाँ पर भी हम सेंटर में निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से इसके ऊपर से मिलाते हुए में रखना होगा और इसे हम पहले पिन अप कर लेंगे जो इसे सिलने में आसानी होगी। हमें इसे सेंटर में ही लगाना होगा नाप के अच्छे से और इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है और अब हम इस लेस को इसके ऊपर अटैच कर देंगे इस तरह से। तो हमने इस लेस को भी अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं तीनों तरफ से। और हमने पिन को अलग हटा दिया है और अब हम इसमें प्लेटों को स्टिच करेंगे। तो हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम दोनों साइड की प्लेटों को स्टिच कर लेंगे और हमें इस पे डबल सिलाई चला लेनी होगी। दूसरी प्लेट को भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो हमें फ्रंट और बैक की दोनों प्लेटों को ऐसे ही स्टिच कर लेना होगा। तो ये हमारी प्लेटें स्टिच हो चुकी हैं और अब हम इसे बीच से फोल्ड कर देंगे और जहां आपने नेक का निशान लगाया था फ्रंट का, इस तरह से आप देख सकते हैं हम पहले निशान लगा चुके हैं इस पे और उसी निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो ये देखिए हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है और अब हम ये उरे पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे और फिर हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। तो पहले हम इसे स्टिच कर देते हैं। तो हमने इसे स्टिच कर दिया है और अब हम यहाँ पर कट का निशान लगा लेंगे। तो हमें सिलाई को छोड़ते हुए कट का निशान लगाना होगा और फिर हम इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलट देंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर भी हमने बैक में प्लेटों को स्टिच कर लिया है और नेक को भी हमने स्टिच कर लिया है। और ये देखिए हमारा फ्रंट का नेक भी स्टिच हो चुका है और अब हम इस पलट के इसको इसके ऊपर रख देंगे और अब हम अपने शोल्डर को स्टिच करेंगे। और हमें बैक वाली जो हमारी गले की पट्टी थी उसमें हमें इस तरीके से इसे अटैच करना होगा और फिर इसे अटैच करने के बाद इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे सिल देंगे। इस तरह से हमें दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेना है और इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लेना होगा। हमने इसे स्टिच कर लिया अपनी स्लीव्स को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और अब हम इसे सीधा करेंगे और इस पे इस तरह से इस गोटे को स्टिच कर देंगे। आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर सकते हैं तीनों लाइनों को। और ये देखिए हमने गोटे को अपनी दोनों स्लीव्स पे स्टिच कर लिया है। तो दोनों स्लीव्स पे गोटा लग चुका है और हमारा शोल्डर भी स्टिच हो चुका है। और अब हम गहरी वाली साइड अपनी स्लीव्स की फ्रंट की तरफ रखते हुए सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से हम पूरी स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। और सेम तरह से हम इस स्लीव्स को भी इसके ऊपर मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे यहाँ तक। तो हमारी स्लीव्स स्टिच हो चुकी हैं और अब हम इस तरह से इसे पकड़ेंगे और अब हम अपने घेर को इस पे अटैच करेंगे। तो हमने अपने टॉप पार्ट को सीधा कर दिया है। तो हम इसको इस तरीके से इससे मिलाएंगे और इसे इस तरीके से उल्टा कर देंगे और हम इसके सेंटर में निशान लगा देंगे और इसे टॉप पार्ट के सेंटर में मिलाते हुए हम
इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमें इस तरह से स्टिच करना होगा टॉप पार्ट में, और बैक पार्ट में भी हमने ऐसे ही स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ पर सेंटर में हम इंची टेप को रखेंगे। हमें अपनी कुर्ती के सेंटर में रखना है इस तरह से, और अपनी ब्रेस्ट का 1/4 लेंगे 9, और इस तरफ भी हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। जो भी आपकी फिटिंग हो उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लें। और यहाँ पर हमने कमर का 1/4 किया 8 इंच, और इस तरफ भी हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम नीचे से इस तरह से इसे पूरी को स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड से हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो हमने अपनी कुर्ती को स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं साइड से। और अब हम नीचे से इसे डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमें ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, सिर्फ इतना ही इसे नीचे से फोल्ड करना होगा। उसे फोल्ड करने के बाद हम इसमें गोटे को अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने नीचे से फोल्ड कर दिया है, और अब हम इस सिलाई के ऊपर इस गोटे को अटैच कर देंगे। आप चाहे तो गोटा लगा सकते हैं, और आपका मन नहीं है तो आप ना लगाए गोटा, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इसमें कोई लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे में इस गोटे को अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको इसका घेर नाप के दिखा देती हूँ। तो इसकी घेर की चौड़ाई 28 इंचेस 4 फोल्ड में है। और ये देखिए हमने बैक पार्ट को भी स्टिच कर दिया है। ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये देखिए। और अब हम इसमें इन मोती को अटैच कर देंगे, और इसके बाद हमारी कुर्ती पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।